नरसिंहपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से एक नवजात बच्ची की जान चली गई। यहाँ के निखरा अस्पताल में जैन दंपति के एक परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया, पर जन्म के कुछ समय बाद ही नवजात को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जिसके बाद उसे बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष उपाध्याय के यहाँ रेफर कर दिया गया, पर यहाँ भी कुछ समय इलाज के बाद आनन फानन में बच्ची को जबलपुर भेज दिया गया। लेकिन जिस एम्बुलेंस से बच्ची को जबलपुर भेजा गया था उसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी, जिसके कारण नवजात ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए परिजनों ने निखरा हॉस्पिटल में जमकर हंगामा भी किया और डॉक्टर आशीष उपाध्याय पर लापरवाही के आरोप लगाए। इसी बीच पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। वहीं बच्ची के परिजनों का आरोप है कि अगर डॉक्टर आशीष उपाध्याय सही एम्बुलेंस से बच्ची को रेफर करते तो बच्ची की जान बच सकती थी। जी, मेरी वाइफ और मैं यहाँ पे कल एडमिट हुए थे 9 तारीख को, और 9 तारीख को एडमिट हुए। उसको दर्द हो रहा था पेट में, तो मैम ने बोला, कंचन मैम ने बोला कि अभी एडमिट रहने दो, 6-7 दिन उसके 9 महीने में कम थे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा भी रहे वैसा अपन कर लेते हैं। तो अचानक उसको सुबह ज़्यादा दर्द हो गया, उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं आ भी नहीं पाया और उसका ऑपरेशन भी हो गया। केवल थोड़ी सी मेरी बहन बस थी और इतनी ज़्यादा परेशानी होगी, ऑपरेशन भी हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया, अच्छी बात है, उनने अच्छा किया। लेकिन उसके बाद उसको थोड़ी सी बिल्कुल माइनर, क्योंकि उसका वजन अच्छा था, माइनर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो आशीष उपाध्याय आशीष हॉस्पिटल में उन्होंने रेफर किया। वो आए, उनने बोला वहाँ पे ले आओ, और वहाँ पे उनने रखा। मेरे से 5 से 10 हज़ार रुपये भी ले लिए। उनने बोला 24 घंटे रखेंगे, उसके बाद अपन देखते हैं कि और कितने दिन रखना पड़ेगा। फिर बोलने लगे 4 घंटे रखेंगे, फिर बोलने लगे आप ले जाइए यहाँ से। उनने इतनी जल्दी में उसको भेजा, ना उसके लिए ऑक्सीजन की इंटरनली कोई व्यवस्था करी, ना कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और ऐसी एम्बुलेंस बुलवाई, उसमें भी ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली, और केवल एक सटक बस डाल दी कि इससे देते रहो। थोड़ी देर बाद हम लोग ने देखा कि ऑक्सीजन नहीं आ रही है। बच्ची फिर भी ठीक थी, सांस लेने में बस दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग भी उसको थोड़ा सा रखे थे अच्छे से कि भैया उसको दिक्कत ना हो। गोटे गाँव पहुँचते पहुँचते जब ऑक्सीजन के सिलेंडर में कुछ नहीं था, ड्राइवर से बोला, जो गाड़ी अपनी आप लोग ने एम्बुलेंस देखी है, कि भैया ये कहाँ, मतलब इसमें ऑक्सीजन आ ही नहीं रही। तो उनने देखा कि हाँ सही में नहीं है, ये तो खाली है। तो उनने गोटे गाँव के सरकारी अस्पताल से वो सिलेंडर चेंज किया, और चेंज भी किया, और उसको भी 5 मिनट बाद उसमें भी ऑक्सीजन नहीं थी, खत्म हो गया वो भी, और मेरी बच्ची वहीं खत्म हो गई। फिर हम लोग फिर भी उम्मीद रखे। 2.1 kg के आसपास वेट था। मतलब ये कई बार अपन बच्चे का जब तुरंत वेट लेते हैं डिलीवरी के समय, और उसके 2 घंटे बाद वेट लेते हैं, तो 100 ग्राम का तक डिफरेंस आ सकता है वेट लेने। सर, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम थी, आपने रेफ़र किया। रेफ़र करने के बाद क्या आपकी जवाबदारी ख़त्म हो जाती है? देखो दोस्त, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि हर बच्चे के लिए मेरी पूरी जवाबदारी है, जितनी मैं बेस्ट कर सकता हूँ उसके लिए। ये तो मतलब जो बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहिए वो मैंने किया है। और सर, ऐसा कैसे बेस्ट था कि रास्ते में जाके ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, और एक बार नहीं अमूमन 2-2 बार होता है ऐसा? देखिए उसमें क्या है, रास्ते में मैं रास्ते में नहीं गया था, इसलिए मैं इसमें कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि